चलिए, तो आप लोगों ने देखा एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया था कि एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन और जो जनरल स्ट्रक्चर होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें क्या रिलेशनशिप है। अब देखते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाम देखिए, नाम बड़ा बड़ा होने से ना कुछ बड़ा बात नहीं हो जाता। अभी हम बहुत बड़ा बड़ा नाम लेके किसी चीज़ का ये बोलने लगेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कुछ चीज़ हो, है ना। उसी तरह एक क्वांटम नंबर्स का एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम फिजिक्स से। तो बेसिकली हाँ, क्वांटम फिजिक्स आप जब आप और आगे बढ़िएगा, अभी आप क्लास हो सकता है कि 6 में है, 7 में है, 10 में है, 11 में है, कहीं भी है, तो क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमको ऐसा लगता है कि क्लास 6 में भी हम बता देंगे ना तो उसको भी समझ में आएगा, और क्लास 11 12 में तो आपका कोर्स में ही है। तो इसीलिए यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्वांटम नंबर्स बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जितना चीज़ क्लास 6 7 में पढ़ते हैं ना, भारी भारी चीज़, उससे तो बहुत सिंपल है। तो क्यों नहीं पढ़ लेते हैं क्वांटम नंबर, मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। नया चीज़ सीखने में तो हमेशा मज़ा आता है, नया चीज़ सीखते हैं। जब भारी चीज़ कॉन्सेप्ट आएगा तब हम बताएंगे कि ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मैथ्स आ रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, वो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं क्वांटम नंबर्स का क्लास। क्वांटम अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होता है। मान ले किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो जैसे कि एक जिस सिटी का हम लोग बोल रहे थे, ओलंपिक सिटी का जो बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर बंदे का तो एक अलग अलग आइडेंटिटी है ना। जैसे आप लोग अभी क्लास में हैं तो आप लोगों के क्लास में हर बंदे का एक अलग अलग आइडेंटिटी है। अब मान लेते हैं कि आपका नाम है अजय, तो ऐसा हो सकता है कि अजय दूसरे क्लास में भी है, या मान लीजिए नेहा। मान लेते हैं कि अजय और नेहा ये दोनों ही मान लेते हैं कि क्लास 8th बी में वो अजय नाम का एक स्टूडेंट है और नेहा नाम की एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट का क्या क्या आइडेंटिटी होता है? किसी भी स्टूडेंट का होता है नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। अब देखिए, आपके क्लास में और भी बच्चे हो सकते हैं जिनका नाम अजय या नेहा है, हो ही सकता है। ऐसा तो एक्सक्लूजन कुछ नहीं है ना कि नहीं 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 भाई नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं, हो ही सकता है। फिर आपके स्कूल में तो और हो ही सकते हैं, मतलब आपके अगर क्लास में ही वो पॉसिबल है तो आपके स्कूल में तो पॉसिबल होगा ही, है ना। फिर आपके स्कूल में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका सेम क्लास है, क्लास 8th में तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं ना, सिर्फ आप तो नहीं पढ़ते हैं ना, या क्लास 9 में या 10th में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो वो भी आपका यूनिक नहीं है, वो भी बहुत लोगों का हो सकता है। सेम सेक्शन, अभी हम सेक्शन बी का बात बोल रहे हैं। हम सेक्शन बी में बचपन से लेके जब तक हम 10th में थे हम सेक्शन बी में थे, इसलिए हम बी का ही एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं, ठीक है। ए वाले या सी वाले से कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, बी ऐसे आ गया दिमाग में। तो बी, सेक्शन बी में बहुत बच्चे हैं, हो सकते हैं 7B 8B 9B, और बी में ही बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो बी भी है। रोल नंबर 1, पूरे स्कूल में रोल नंबर 1 बहुत लोगों का है ना। क्लास 7A में भी एक बच्चे का रोल नंबर 1 है, 8th C में भी एक बच्चे का रोल नंबर है। हर सेक्शन में, हर क्लास में बच्चे का रोल नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब देखिए, लेकिन ये चारों जब हम एक साथ किसी को अगर हम बताते हैं कि नाम है, मान लेते हैं अजय, क्लास है 8th, सेक्शन है B और रोल नंबर है 2, ये चारों का कॉम्बिनेशन लेकिन यूनिक है। और पूरे स्कूल में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका नाम अजय, कुछ भी टाइटल हो, हम यहां रहने देते हैं, उसका नाम अजय हो, क्लास 8th में हो, सेक्शन बी हो और रोल नंबर 2 हो, नहीं हो सकता है। ये चारों चीज मैच नहीं करेगा कभी। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एक बच्चे को
अगर हम उसका 4 चीज बता दिए, 4 यूनिक आइडेंटिफायर बता दिए, तब हम किसी भी बच्चे को उस स्कूल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी दूसरे बच्चे का तो ये हो ही नहीं सकता है। तो हम किसी भी बच्चे को अगर हम ये 4 चीज बता दिए तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस बच्चे के स्कूल में। उसी तरह एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लेड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 82। लेड एटम में 82 इलेक्ट्रॉन थे। अब हर एक इलेक्ट्रॉन को हम 4 नंबर ऐसा देंगे जिसमें उसका 4 टाइप का नंबर होगा उसका। जैसे 4 वेरिएबल है, मान लीजिए अजय 8B2, ये 4 तरह का चीज है। 4 तरह के चीज में वेरिएबल क्वांटिटी हम बोलते हैं, जिनको वेरिएबल नहीं समझ में आता है तो इस तरह के समझिए कि 4 तरह का पैरामीटर है। तो उस 4 पैरामीटर को, इलेक्ट्रॉन का भी हम 4 ऐसा पैरामीटर देंगे, 4 ऐसा नंबर देंगे, और उसी को फैंसी में बोल दिया क्वांटम नंबर देंगे। ठीक है, यही हम बोल देंगे, यहीं पे क्वांटम वेरिएबल से हम किसी को बोल सकते हैं ना, बोलने में क्या है, तो यहाँ हम बोल दिए क्वांटम नंबर देंगे। कुछ नहीं है यार, सिंपल सा इसी तरह का बात है। किसी को हम रोल नंबर 2 दे रहे हैं, किसी को यहाँ पे भी वही होगा, 1 2 3 4 ऐसा ही होगा। लेकिन यही हो रहा है, ये बात समझिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एटम में हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 4 चीज देंगे, वही 4 चीज क्वांटम नंबर है। इसीलिए जरूरत है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत पड़ा क्वांटम नंबर का। मतलब हर चीज जरूरत बेस्ड है ना, आप कुछ भी कर रहे हैं तो जरूरत बेस्ड होता है। तो यहाँ पे भी जरूरत था, मतलब हर इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का जरूरत है। कैसे करेंगे? इससे करेंगे। अब चारों जो अलग अलग जो वेरिएबल है, पैरामीटर है, नंबर है, उसको देख लेते हैं। सिंपल है। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला है और सबसे इजी है प्रिंसिपल, स्पेलिंग देखिएगा, ठीक है, PLE नहीं है, PAL, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम इसी को ना अब से हम सिर्फ ये इससे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, बार बार क्यू नंबर ऐसे नहीं लिखेंगे या पूरा, हमको प्रिंसिपल और ये लिख देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? अरे बहुत इजी है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जितने नंबर शेल में घुसेगा वो उसका क्वांटम नंबर हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि पोटेशियम का ही एग्जांपल लेते हैं, 19 है, तो इसका क्या है? 2 8 8 1 K L M N। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में घुस रहा है तो ये चौथा नंबर शेल है, तो उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 4। एक इलेक्ट्रॉन जो तीसरे वाले शेल में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3। 2 अगर सेकंड में है तो 2, पहला में है तो 3, पहला में है तो 1। तो यही है कि अगर हम बोल रहे हैं कि इसी का हम ऐसे बोलते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो अगर हम बोलेंगे ये वाला, इसका आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ऐसे ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने सीखा था। ये आपका 1s कितना 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। देखिए कैसे भर रहे हैं, याद कीजिए। 2 है, ये है और ये 1 है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन का बोला जाए तो किस में गया? ये 4 में, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4। ये वाला अगर गया तो उसका हो गया 3, ये वाला भी 3 ही है, इसीलिए तो 8 है। तो इन आठों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 3 ही रहेगा। इन 8 का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 2 होगा, और इसका तो 2 ही है, और इसका 4 हो गया। यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सिंपल सा है ना, देख लीजिए कि ये 2 में है ना तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, ये 1 में है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम, सॉरी देखिए गलती हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। ये 3 में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और 4 में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ठीक है, ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो बता दी कि चलिए ठीक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से में गया, लेकिन क्या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? यही चीज देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस था, तो अगर ये वाला शेल है k = 1,
तो ये हो गया n, ये n इज इक्वल टू 1, ये पहला क्वांटम नंबर है, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया। फिर जो शेल आया उसका हो गया 2, उसके बाद जो आया उसका हो गया 3, उसके बाद जो आया उसका हो गया 4, ठीक है। देख रहे हैं कि कैसे बढ़ते जा रहा है और उसका क्वांटम नंबर भी बढ़ते जा रहा है। यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बढ़ते जा रहे हैं इधर से, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ते जा रहा है। और बताइए एक चीज जो विजुअली समझ में आ रहा है कि क्या बढ़ रही है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ते जा रहा है ना। जितना आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आपका बढ़ते जा रहा है ना। और क्या बढ़ते जा रहा है, उसका साइज। यही तो है, जितना बड़ा हो जा रहा है वो सर्कल भी बड़ा होता जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है। तो यही आपको बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर कोई चीज रिप्रेजेंट करता है तो वो साइज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यही है प्रिंसिपल क्वांटम। आप किसी भी कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो यही हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना।